सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये कहावत कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपने ज़रूर सुनी होगी और बहुत कम लोग ही इस पर अमल कर पाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, शर्म की बात है। और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा शर्म किया जाता है। आप ऐसी बात कर दिए तो पर अब चीज़ें सुधर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं। अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हम आधुनिकीकरण को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बढ़िया भी है। रूढ़िवादी व्यवस्था हटती जा रही है, रूढ़िवादी विचार के लोग भी हटते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे देश ने हर विचार को, हर उस व्यवस्था को सम्मान दिया है जिसने समाज के लिए एक नई चेतना जागृत की है। मेरी हिंदी जो है थोड़ी सी कुछ इस तरीके से ही है, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली मैं यूपी उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ और दिल्ली से मैंने अपनी दीक्षा ली और उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ऐसे रोडों पे चलता हुआ। आप भी कहते होंगे कि भाई क्या ही कर रहा है ये। तो देखो भाई, मेरे जितने भी जानकार लोग हैं ना, उनको आई लव यू। देखो क्या होता है कि मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस रोग को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए। और ख़त्म करने के लिए ना आजकल इतना इजी है सब कुछ। यूट्यूब पे वीडियोस देखिए यार, बुक्स पढ़िए, है ना। और ये ख़त्म जो होगा ये सिर्फ आपके द्वारा ही होगा। आप सोचेंगे कि कोई आए तो कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको खुश कर सकता है तो केवल आप ही हैं। इस दुनिया में अगर आपको आपके सपने तक ले जा सकता है तो केवल वो आप ही हैं। हाँ दोस्तों, अपने आप से प्यार कीजिए, पूरी शिद्दत से प्यार कीजिए, है ना। और अपने आप से जब प्यार करेंगे ना तो रास्ता जो है वो आसान होता जाएगा। कभी कभी हम चीज़ें करते रहते हैं पर रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम चीज़ छोड़ देते हैं, बस वहीं तो मार खा जाते हैं। हमारे बहुत सारे भाई जिम जाते हैं, बॉडी नहीं बनती, छोड़ देते हैं। फिर उन्हें 3-4 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि यार फैट बढ़ गया है और वेट बढ़ गया है, तो भाई अब जिम ज्वाइन करना चाहिए। चलो भाई, जिम में जाके फीस भी दे देते हैं पर उठ नहीं पाते। तो यही जो पहला कदम है ना, जो पहला कदम होता है ना, जिस चीज़ को पाने के लिए हमने रखा था वो पहला कदम, जिस एनर्जी के साथ हमने वो पहला कदम रखा था ना, उस कदम को याद कीजिए। क्या सोचकर हमने वो कदम रखा था। बस फिर जो आपकी निरंतरता है वो बनी रहेगी और इस निरंतरता को हमेशा जारी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि निरंतरता ही हर चीज़ की जननी है। जी हाँ, निरंतरता ही हर चीज़ की जननी है। और जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं ना तो हमारे अंदर एक ऐसा फाउंडेशन तैयार होता है, वो हमें मजबूत बनाता है, हमें हर परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है, हमें रास्ता दिखलाता है। आप कुछ भी करिए पर निरंतर अभ्यास करते रहिए, है ना। और अपने आप को समझने के लिए मैं एक और आपको तरीका बता रहा हूँ और वो है लिखना। क्योंकि लिखना जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि लिखेंगे आप तो आप मिलेंगे खुद से, और जब खुद से मिलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। लोग अध्यात्म का रास्ता चुनते हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, अध्यात्म भी आपको ये रास्ता दिखा सकता है,
पर कहीं भी जाके पजल मत होइए, है ना। अध्यात्म में चले गए तो अध्यात्म में ही पजल मत हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये दुनिया दी है जीने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, इस दुनिया के अद्भुत रस को पीने के लिए, है ना। तो किसी भी चीज़ को पजल मत कीजिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है, और कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो आपको ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ये चीज़ वैसे होगी। मेरे मानने में ये चीज़ सही नहीं है, तू ऐसे नहीं कर सकता है, तू ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। अबे पागल है क्या, अबे बेवकूफ़ है क्या। ऐसी ऐसी जो बातें करते हैं ना, उन लोगों से दूर रहिए भाई, क्योंकि वही है सबसे बड़े दुश्मन आपके। सबसे बड़े दुश्मन जो है ना इस दुनिया में, वही है सबसे बड़े आपके दुश्मन। और उन लोगों से सिर्फ आपको दूर रहना है, क्योंकि वो लोग अपनी अंदर की जो कमियां होती है ना, जो अंदर के जो उनके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ होती है ना, वो क्या करते हैं, आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहे होते और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी कुछ ना खुद करे, कुछ भी ना करे। तो इसलिए वो सोचते हैं कि बस किसी तरीके से इसके अंदर जो अभी उठा है ना, बस इसको बैठा दूं मैं। वो इसी प्रयास में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत दूर रहिएगा भाइयों, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आपको रोका हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन सिंह और आपका दोस्त नवयुग चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आती होगी। तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।